हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूट्यूब और पीजोमीटर के बारे में। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम यूट्यूब और पीजोमीटर कब यूज़ करते हैं, जब पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। मतलब जो हमारे पाइप के अंदर प्रेशर है तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है उससे ज़्यादा हो, तब हम यूट्यूब और पीजोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जो पाइप के अंदर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। जब ऐसा नहीं होता, मतलब जो पाइप के अंदर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तब हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। मतलब प्रेशर इन पाइप इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वी विल यूज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसे सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, पहले हम ये देखते हैं। क्योंकि जब हमने यूट्यूब और पीजोमीटर में पढ़ा था तो वो यू शेप में था, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या करा, इसकी जो लेफ्ट लेफ्ट साइड या लेफ्ट लिम्ब है उसमें कुछ चेंज कर दिया। हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल से शेप ऐड ऑन करी है। तो अभी कॉलम तो एक ही बचा, सिर्फ राइट साइड वाला, इसलिए इसे सिंगल कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल सिंगल कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉलम है वो वर्टिकली हमने रखा हुआ है, मतलब वाई एक्सेस पे। और इंक्लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो किसी एक एंगल पे गिरा हुआ है, मतलब टेढ़ा है। देखो आप यहाँ पे देखो, डायग्राम में आपको टेढ़ा दिख रहा है जो सिंगल कॉलम है, इसलिए इसे इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर बोलते हैं और इसे वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है। पहले हम वर्टिकल सिंगल मैनोमीटर को देखते हैं। मैंने आपको बताया हम कब यूज़ करते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जब पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको कम प्रेशर को हमने मेजर करने के लिए हमने अपने जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें एक रेक्टेंगल सी शेप ऐड कर दी। उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप देखो एक पतली सी पाइप है, उसका सरफेस एरिया उस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, ऑब्वियसली रेक्टेंगल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पाइप से। लेकिन हमने ऐसा करा क्यों, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा। तो हमें एक बात पता है, जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से। मतलब मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। जैसे जो स्कूल के बैग होते हैं हमारे, उनके जो स्ट्रैप होते हैं अगर वो चौड़े होते हैं तो हमारे कंधों पे कम प्रेशर पड़ता है, हमारे कंधे कम दुखते हैं। तो वैसे हमने क्या करा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, मोर एरिया लेस प्रेशर। मतलब इस पे अगर कम प्रेशर भी लगेगा तो हमारा ये काम करेगा। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे यूट्यूब लगा देते या पीजोमीटर लगा देते और जो फ्लूइड है पाइप के अंदर वो कम प्रेशर लगा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ धक्का फ्लूइड को मार ही नहीं पाता। जैसे अगर आपको किसी को गिराना है, ठीक है, ऐसे गिराना नहीं है, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है उसे गिराना है, तो आप उसे जोर से धक्का मारोगे, जितना उसके अंदर पावर है उससे ज्यादा, तभी तो वो गिरेगा। ऐसा तो नहीं आप उसे बस एक टच कर दोगे और वो गिर जाएगा। मतलब आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए किसी चीज़ को आगे करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रेशर आगे नहीं है तो हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। तो क्या होगा कि हमने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करा तो लेस प्रेशर पे ही ये आगे फ्लूइड को धक्का दे पा रहा है वाई तक। ठीक है। पहले वो एक्स डबल डैश तक था, अब वो ऊपर जाके वाई तक चला गया। इसलिए हम इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ऐड करते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, ताकि कम प्रेशर पे भी हमारा काम बन जाए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे जो पहले फ्लूइड था पाइप ए के अंदर वो एक्स डबल डैश हाइट तक था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हल्का सा प्रेशर लगा वो थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस हो गया एक्स डैश तक। लेकिन अगर आप देखो लिम्ब में जो सिंगल कॉलम है उसमें जो फ्लूइड ऊपर गया वो H2 हाइट तक गया। लेकिन वो देखो H2 कितना ज़्यादा है और एक्स डबल डैश और एक्स डैश का जो डिफरेंस है डेल्टा एच वो कितना छोटा है। ऐसा क्यों हुआ, देखो, मैंने अगर आपको बोला एक प्लेट ले लो और एक बॉटल ले लो, और मैंने आपको दिया है 250 ml वाटर। मैंने आपको कहा है कि दोनों प्लेट में भी और बॉटल में भी इक्वल वाटर हमें भरना है, लेट से 250 ml। तो आपने क्या करा, बॉटल में भी 250 ml नापा और डाल दिया, प्लेट में भी 250 ml लिया और डाल दिया। अब आप देखो किसकी हाइट ज़्यादा होगी, बॉटल वाले पानी की हाइट ज़्यादा होगी या प्लेट वाले, बॉटल वाले की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बॉटल का सरफेस एरिया कम है और प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ हमने सेम यहाँ पे देखना है। जब इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया ज़्यादा है और वाटर नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, जितना डिस्प्लेस हो रहा है उधर ही H2 हाइट पे बढ़ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। और यहाँ पे कम इसलिए डिस्प्लेस नीचे की साइड हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है।
तो जो जितना नीचे डिस्प्लेस हुआ एक्स डबल डैश से लेके एक्स डैश तक हम उसे डेल्टा एच लेट कर लेंगे, और जितना वो राइट लिम में या सिंगल कॉलम में ऊपर गया हम उसे एच टू लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह हम लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर निकालते हैं और उन दोनों को इक्वल रखते हैं, जिससे हमें प्रेशर मिल पता चल जाएगा पाइप के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं ए पॉइंट से लेके एक्स डबल डैश तक, मतलब जहाँ ओरिजिनली जहाँ तक वो पहले प्रेजेंट था उसे हम एच वन लेंगे। प्रेशर लगाने के बाद वो जो थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस हुआ एक्स डबल डैश से एक्स डैश तक उसे हम डेल्टा एच लेंगे। डेल्टा एच क्योंकि वो बहुत छोटा सा, जितना हाइट है वो बहुत छोटा हाइट है, इसलिए डेल्टा एच। उसके बाद वो एक्स डबल डैश से वाई तक चला गया, हम उसे एच टू लेंगे सिंगल कॉलम में। ठीक है, अब हम प्रेशर निकालते हैं पाइप में। तो प्रेशर इन पाइप क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच। अब एच यहाँ पे एच वन प्लस डेल्टा एच होगा, क्योंकि हम पॉइंट ए से देख रहे हैं एक्स डैश तक, क्योंकि डिस्प्लेस होने के बाद वो एक्स डैश तक आ गया था। तो ए से एक्स डैश का क्या हो जाएगा, एच वन प्लस डेल्टा एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिम में देखते हैं राइट साइड में जो सिंगल कॉलम है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच टू। अब डेंसिटी जो पाइप के अंदर है उस फ्लूइड की और जो इस लिम में है उसकी अलग अलग है, इसलिए हम रो डैश ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिम के अंदर, राइट लिम के अंदर रो डैश जी एच टू। अब हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच वन प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू रो डैश जी एच टू। अब हम डेल्टा एच को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमने नेग्लेक्ट क्यों करा डेल्टा एच को, क्योंकि जो ये डिस्प्लेस हो रहा है नीचे हाइट वो बहुत ज़्यादा छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त से पैसे लेने हैं 1001 रुपीज़। उसने आपको 1000 रुपीज़ दे दिए, 500 500 के दोनों। उसके पास 1 रुपये चेंज नहीं था, तो आपने क्या बोला, रहने दे भाई 1 रुपये। क्यों रहने दे, क्योंकि आपको उस 1000 के सामने उस 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। वैसे ही जो एच टू है यहाँ पे वो ज़्यादा है, डेल्टा एच बहुत कम है। अगर एच टू लेट कर लो 20 है तो डेल्टा एच 0.1 है, तो आपको 0.1 की वैल्यू नहीं दिख रही यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच को नेग्लेक्ट कर दोगे। वो कहते हैं ना कि भाई 1 रुपये जाने दे, तो वो जाने दे का मतलब नेग्लेक्ट करना। तो डेल्टा एच जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, पी ए प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू रो डैश जी एच टू। अब पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, प्रेशर एट पॉइंट ए रो डैश जी एच टू माइनस रो जी एच वन। ये हमारी इक्वेशन बन गई वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की। लेकिन कोई बच्चा बोले नहीं मैम हमें तो डेल्टा एच को नेग्लेक्ट नहीं करना, मैं 1 रुपये नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसकी भी वैल्यू जाननी है। तो डेल्टा एच अगर हम चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे, देखो आप यहाँ पे जो एक्स डबल डैश से एक्स डैश तक जो डिस्प्लेस हुआ था नीचे की साइड उसे हम एरिया ए वन मान लेते हैं, और जितना एच टू हाइट तक वो गया था फ्लूइड ऊपर उसे हम ए टू मान लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि दोनों प्लेट में और बॉटल में इक्वल वाटर डालना है, तो जितना नीचे यहाँ डिस्प्लेस होगा उतना ही तो ऊपर वॉल्यूम जाएगा। तो मतलब जो एक्स डबल डैश से लेके एक्स डैश और एक्स डबल डैश से लेके वाई तक जो वॉल्यूम इन दोनों में होगा वो इक्वल होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो हम दोनों साइड के वॉल्यूम को इक्वल रख देंगे। तो लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट के अकॉर्डिंग ए वन इंटू हाइट क्या है, डेल्टा एच। राइट लिम में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इज ए टू, हाइट इज एच टू। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टू बाई ए वन इंटू एच टू। अगर कोई चाहे तो इस डेल्टा एच की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकता है। ठीक है, डेल्टा एच की जगह हम क्या डाल देंगे, ए टू बाई ए वन इंटू एच टू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर पे। ये दोनों बिल्कुल सेम है। पहले मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम इंक्लाइंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा काम क्यों नहीं चल रहा। अब ऐसा क्या हो गया कि इंक्लाइंड हमें लेके आना पड़ गया। ठीक है, पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने क्या करा, इसे इंक्लाइन कर दिया किसी एक एंगल थीटा पे। पूरी इक्वेशन सेम रहेगी एंड तक। वैसे ही हम करेंगे ए से एक्स डैश तक हाइट एच वन, एक्स डैश से एक्स डबल डैश की डिफरेंस डेल्टा एच, और वाई से लेके एक्स डैश तक एच टू। और सेम हम लेफ्ट और राइट साइड में प्रेशर निकालेंगे। लेफ्ट साइड मतलब पाइप के अंदर हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच वन प्लस डेल्टा एच फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे। और राइट लिम में क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू रो डैश जी एच टू।
हम क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस करेंगे, और यही इक्वेशन हमारी पहले आई थी, पी ए इज इक्वल टू रो डैश जी एच टू माइनस रो जी एच वन। अब हमें क्या डिफरेंस है इसमें, क्योंकि हमने इसे इंक्लाइन पे लिया है, जो सिंगल कॉलम है वो किसी टेढ़ा से एंगल पे है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सीधे की वैल्यू और किसी एंगल की वैल्यू सेम तो नहीं हो सकती। जो एच टू है वो किसी एक थीटा एंगल पे है, ये इंक्लाइन जो है पाइप किसी एक थीटा एंगल पे है, और जो लेंथ है वो एल हो जाएगी इसकी इंक्लाइन में। तो एच टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस थीटा से दो कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। क्योंकि जो एच टू है हमारा वो वाई एक्सिस में है, तो वाई में हम साइन लेते हैं और एक्स में हम कॉस लेते हैं, तो एच टू की वैल्यू आ जाएगी एल साइन थीटा। टू कॉम्पोनेंट सिस्टम से हम ये निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी जो कि सेम थी वर्टिकल में भी और इंक्लाइन में भी, वो उसको हम क्या करेंगे, उसमें एच टू की जगह हम बस एल साइन थीटा डाल देंगे इंक्लाइन वाले में, बाकी पूरी डेरिवेशन सेम रहती है। अब हम देखते हैं कि हम ये इंक्लाइन वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल वाला क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो ये वर्टिकल है इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, अगर हम वो हाई डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, तब तो हम वर्टिकल वाला यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हाई होने की वजह से जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जाएगी। मतलब जो लिक्विड है वो हैवी लिक्विड है, हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हैवी फ्लूइड है, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमारा वो किसी हाई डेंसिटी का ही हो या हैवी ही हो, वो लाइट भी तो हो सकता है। अगर हमने लाइट मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ किया तो हल्के से प्रेशर देने के बाद भी जो एच टू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो हम कितना लंबा सा सिंगल कॉलम लेके घूमते रहेंगे इधर उधर, उसकी हैंडलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रूम है, आपको रूम में एक रॉड लेके आनी है, जो और जो रॉड की हाइट है वो जो आपके रूम का गेट है उससे ज़्यादा है, तो आप उसे सीधा सीधा तो लेके आ नहीं पाओगे, आप क्या करोगे, उसको टेढ़ा करोगे किसी एक एंगल पे और फिर उस रॉड को अपने रूम में लेके आओगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है कि अगर हमने लाइट डेंसिटी या लाइट लिक्विड यूज़ करा मैनोमेट्रिक फ्लूइड में, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो सीधा रॉड ना यूज़ करके हमने क्या करा, एक इंक्लाइंड एक टेढ़ा रॉड यूज़ करा। उससे क्या होगा कि हमारी जो हैंडलिंग होगी वो इजी हो जाएगी। हम एक सीधा सा लंबा सा रॉड लेके चलेंगे वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम उसको टेढ़ा करके लेके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो सीधा सीधा है बिल्कुल। तो हैंडलिंग इजी हो जाती है, इसलिए हम इंक्लाइंड वाला यूज़ करते हैं। मतलब आपको यहाँ से दो बातें समझ में आई कि हैंडलिंग इजी हो जाती है, प्लस लाइट जो लाइट मैनोमेट्रिक फ्लूइड है या लाइट डेंसिटी वाला मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके लिए हम इंक्लाइंड वाला यूज़ करेंगे, और जो हैवी डेंसिटी या हैवी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके लिए हम वर्टिकल वाला यूज़ करेंगे। इसलिए हैवी और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया है, इंक्लाइंड और वर्टिकल। हैवी वाले के लिए वर्टिकल, लाइट वाले के लिए इंक्लाइन। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं नोट्स। ये जो मैंने आपको बात समझाई है मैंने बस यहाँ पे ये लिखा है, मैं एक बार रीड आउट करके दोबारा समझा देती हूँ। We use inclined single column manometer for lighter density liquid so that we can incline the column by an angle. If we want to measure pressure using high density liquid, in that case we will use vertical single column manometer. मैंने यहाँ पे यही बात बताई है कि अगर हमें हाई डेंसिटी का लिक्विड यूज़ करना है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करना है, तो हम वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज़ करेंगे। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट प्रेशर यूजिंग लाइट डेंसिटी, अगर हमें लाइट डेंसिटी मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज़ करना है प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, तब हम इंक्लाइंड वाला यूज़ करेंगे। जो मैंने आपको बात समझाई थी मैंने सोचा यहाँ पे इसे मेंशन कर देती हूँ। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और प्रीवियस वीडियो जो मेरी है यूट्यूब सिंपल यूट्यूब और पीज़ोमीटर, उसकी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।